हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ वॉसी सी ऑफ फॉल इन लव विथ अ सर्वेंट गर्ल के पार्ट 10 में। आपको जैसा कि मैंने बताया था, मिस लिन कन्वे कर लेती हैं मिस्टर हु को श्यांग श्यांग को छोड़ने के लिए। तभी श्याओ श्याओ मिलती है। वह कहती है, मिस लिन आपका धन्यवाद कि आपने कल मेरी जो मदद की थी। यानी कि इसने मिस्टर हु से झूठ बोला था कि आप लास्ट के 3 दिनों से बीमार हो, और श्याओ श्याओ हॉस्पिटल पहुंच गई है। तभी श्याओ श्याओ कहती है, मिस्टर हु बता रहे थे कि आपने उनकी बहुत हेल्प की है, आप बहुत अच्छी हो। तभी श्याओ श्याओ उसे कैंडी देती है और कहती है कि ये कैंडी मैंने आपको आपके लिए बचा के रखी थी, क्योंकि मैं इसे आपको थैंक यू के रूप में देना चाहती थी। और तभी श्याओ श्याओ कहती है कि ये कैंडी बहुत मीठी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तभी मिसलिन श्याओ श्याओ को उधर ले जाके बिठाती है और कहती है, तभी मिसलिन कहती हैं कि श्याओ श्याओ, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी श्याओ श्याओ कहती है, ठीक है, तुम मुझे बताओ। तभी वह कहती है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि ये तो मिस्टर हु के घर पे जाने का रास्ता ही नहीं है, इधर उधर देख के। तभी मिस लिन कहती है, मेरी बात सुनो, तुम मिस्टर हु के साथ नहीं रह सकती, तुम्हें उनका घर छोड़कर मेरे अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। तुम और बिदर लॉन्गफेंग वहाँ पर रहोगे, तुम लोग वहाँ पर खुश रहोगे। तभी शंग शंग कहती है कि मिस्टर हु के साथ मैं रहती हूँ, उनके साथ भी मैं खुशी रहती हूँ, मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तभी वह वहाँ से उठने लगती है और कहती है, अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात करने से ज़रूरी दूसरा भी काम है, क्योंकि मिस्टर फूल लास्ट नाइट बीमार हो गए थे, मुझे उन्हें देखने जाना है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तभी मिसलिन गुस्से में खड़ी होती है और कहती है कि यूतिंग मुझसे शादी कर रहा है तो तुम्हें वहाँ से जाना होगा, तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो। तभी श्यांग श्यांग का कुछ अजीब ही रिएक्शन होता है। तभी वह खुश होते हुए कहती है कि वह अपनी ही मैरिज समझ लेती है। वह कहती है कि अभी ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, अभी हम लोग रिलेशनशिप में हैं, इतनी जल्दी वेडिंग करना क्या ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने फ़ोटो भी नहीं खींची वेडिंग की, और ना ही कोई बिल पे किए हैं जिससे हम शादी कर सकें। तभी मिस लिन गुस्से में कहती हैं, तुम पागलपन क्यों दे रही हो, मैं हूँ जिससे मिस्टर हु की शादी होगी, मैं उनकी पत्नी बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम वहाँ से चली जाओ। तभी वह कहती है गुस्से में, श्याओ श्याओ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी वह पुरानी बातें को याद करते हुए कहती है कि मिस्टर हु ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेंगे, हमारे काफ़ी सारे बच्चे होंगे, फिर हम लोग एक घर में रहेंगे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तभी मिसरन कहती हैं कि ये तो तुम सोचो कौन झूठ बोल रहा है। तभी वह कहती है कि सिंड्रेला केवल फेरी टेल में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती है। सिंड्रेला की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी जिसकी शादी अमीर फैमिली से हो गई। वही सिंड्रेला ये बता रही थी कि सिंड्रेला केवल फेरी टेल्स की कहानी में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती। यहाँ पर कोई भी प्रिंसेस नहीं है और कोई भी सिंड्रेला नहीं है, ना ही कोई प्रिंस है। तभी वह गुस्से में कहती है कि अगर कोई प्रिंसेस है तो वो केवल मैं हूँ, ना कि तुम, और तुम तो सिंड्रेला की तरह लगती भी नहीं हो। तभी मिसलिन और गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि मैंने इतना बड़ा वाक्य तुम्हें समझाया, अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया हो तो मिस्टर हु से जाके पूछ लेना, वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझा देंगे। तभी शव शव रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी, तुम गलत बोल रही हो। तभी वह कहती है, मिसलिन तुम मेरा इंतजार करना, मिस्टर हु घर पे है, मैं अभी आ रही हूँ उनसे पूछ के। और कैंडी छीन लेती है और कहती है कि हम तुम कभी अब नहीं मिलेंगे दोबारा। तभी श्याव श्याव वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। वह बीच के पास बैठी हुई होती है। तभी वह कुछ सोचने लगती है। तभी वह सोचती है कि कैसे मिस्टर हु ने कहा था कि मैं उस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी,
जैसे कि हम लोग कोई वेडिंग फ़ोटो के लिए जा रहे हों, जैसे कि न्यूली मैरिड कपल हो। फिर वह मिस लिन की बात याद करती है कि मिस लिन ने कहा था कि ये कोई फेयरी टेल की कहानी नहीं है जहाँ पर कोई सिंड्रेला होती है, और ना ही यहाँ कोई सिंड्रेला है। और मैं तुम्हें इतने लंबे सेंटेंस को लेके कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम जाके मिस्टर हु से पूछ लो। तभी शाओ शाओ सोचती है कि मैं मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं करना है, मिस्टर हु पे मुझे ट्रस्ट रखना है। मैं मिस्टर हु से जाकर ही क्यों ना पूछ लूँ। तभी वह उठती है और जाने लगती है। वह भागते भागते पहुंच जाती है। दूसरी साइड मिस्टर हु इंगेजमेंट रिंग देख रहे होते हैं। तभी उन्हें मोंगो बताता है कि वेडिंग रिंग तैयार होके आ गई है आपकी इंगेजमेंट के लिए। तभी वह बताता है ये उस दिन पहनेंगी जिस दिन आपकी वेडिंग फ़ोटो होगी और हनीमून पर, जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मुझे इस बारे में चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता है शाओ शाओ की। वह बहुत कुछ सोचती है और उसे जब ये सब पता पड़ेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी मोंगो कहता है कि ये एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। क्या आप वास्तव में मिस लिन से शादी कर लोगे? और श्याओ श्याओ का क्या होगा? तभी मिस्टर हु कहते हैं श्याओ श्याओ के लिए तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे उसके लिए सॉरी लग रहा है। तभी वहाँ से श्याओ श्याओ भागती हुई आती है। वह कहती है मिस्टर हु आपके साथ क्या हुआ? और आकर मिस्टर हु को गले लगा लेती है। तभी मुंगो वहाँ से चला जाता है। तभी वह पूछती है कि तुम अचानक किसी और से शादी क्यों करने लगे? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझ पर गुस्सा निकाल लो। मैंने कल से तुमसे नहीं मिली हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कि मिस्टर हु को टिंग टिंग कह के बुलाती है। टिंग टिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वह कहती है टिंग टिंग मुझसे गुस्सा मत हो, ओके। तभी वह कहती है तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और हमारे कई सारे बच्चे होंगे, हम लोग एक घर में रहेंगे, वो भी प्यार से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी मिस्टर हु मन में सोचते हैं कि मुझे अपने आप से नफरत आ रही है, पर मैं क्या करूं? और अपने आप और सॉरी बोलते हैं। तभी श्याओ श्याओ को अपने से दूर कर देते हैं। तभी मिस्टर हु गुस्से में कहते हैं कि प्यार कोई आसान चीज़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी श्याओ श्याओ मिस्टर हु का हाथ पकड़ लेती है। तभी वह कहती है बस करो, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वह कहती है मिस्टर हु कहते हैं तुम्हारे मीनिंग का मतलब है नफरत, और तुम स्टूपिड हो, तुम बेवकूफ़ लड़की हो। अब मैं तुम्हारे साथ और खेल नहीं खेलना चाहता हूँ। तभी वह कहता है मिंग श्याओ श्याओ लेट्स ब्रेकअप। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर श्याओ श्याओ मिस्टर हु का दरवाज़ा खटखटा रही होती है। वह कहती है मिस्टर हु द गेट खोलो प्लीज़। तभी मिस्टर हु गेट खोलने के लिए जाते हैं परंतु अपने हाथ को रोक लेते हैं। तभी श्याओ श्याओ कहती है मैं जानती हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ, परंतु मैं मेहनत करूँगी, मैं एक अच्छी लड़की बन के दिखाऊँगी तुमको, मैं अच्छी बन के दिखाऊँगी, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तुम मुझे सिखाना और मैं सब कुछ सीख जाऊँगी। यहाँ पर श्याओ श्याओ वहाँ पर मिस्टर हु दोनों रो रहे होते हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं मिंग श्याओ श्याओ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। तभी श्याओ श्याओ भागती हुई जाती है और वह एक स्टूल और अपने पिग्गी बैंक लेके चली आती है और गेट के सामने बैठ जाती है। और वह कहती है मिस्टर हु मैं तुमको बता रही हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोल देंगे, मैं यहीं पे रहूँगी सारे टाइम जब तक तुम बाहर आके मुझे देख नहीं लेते। तभी मिस्टर हु दरवाजे पर हाथ लगाते हैं। वह कहते हैं ये कैसी बेवकूफ़ लड़की है। तभी वह स्लोली बोलते हैं कि मैं भी चाहता था कि मेरी शादी तुमसे हो, परंतु मेरे पास ऐसा चांस नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर सकूं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीन शिफ्ट हो गया है। अब आगे देखते हैं। श्याओ श्याओ बाहर सो रही होती है। तभी उधर ही मोंगो खाना लेके आता है। तभी मिस्टर हु गेट खोलते हैं और देखते हैं कि श्याओ श्याओ नीचे ही सो रही है। तभी मोंगो कहता है कि बॉस आप बहुत क्रूर हो, यानी कि निर्दयी हो आप बहुत। आपको उसकी कोई भी केयर नहीं, वो देखो कैसे सो रही है। तभी वह श्याओ श्याओ के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि श्याओ श्याओ को देख के मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। तभी मिस्टर हु कहते हैं मुझे खाना नहीं खाना, इसको ये खाना दे दो, और वह गेट बंद कर लेते हैं। तभी मोंगो श्याओ श्याओ को जगाता है और कहता है श्याओ श्याओ उठ जाओ। श्याओ श्याओ उठ जाती है तो मोंगो कहता है कि कुछ खा लो। तभी वह मना कर देती है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे थोड़ा सो लेने दो। तभी असिस्टेंट कहता है कि आप फ्लोर पे क्यों सो रही हो, अपने रूम में जाके सो, ये ज़मीन ठंडी नहीं होगी। तभी श्याओ श्याओ कहती है मैं नहीं सोऊंगी रूम में, मैं यहीं पे मिस्टर हु का इंतज़ार करूंगी, जब वह गेट खोलेंगे तभी मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी। तभी मिस्टर हु अपने रूम में आगे की साइड जाते हैं और ब्लैंकेट उठा लेते हैं, ब्लैंकेट, और वह बाहर आते हैं तो असिस्टेंट से कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। तभी मंगू वहाँ से चला जाता है। मिस्टर हु जैसे ही ब्लैंकेट उड़ाते हैं और श्याओ श्याओ के बगल में बैठ जाते हैं। वह कहते हैं श्याओ श्याओ। तभी श्याओ श्याओ उठती है, वह कहती है मिस्टर हु, और उन्हें गले लगा लेती है। और वह कहती है फाइनली आपने दरवाज़ा खोला, आप मुझे नापसंद मत कीजिए, मैं जानती हूँ मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ हूँ, परंतु मैं आपको पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझसे ब्रेकअप मत करो प्लीज़। तभी मिस्टर हु श्याओ श्याओ के आंसू पहुँचते हैं और कहते हैं तुम अभी बड़ी हो गई हो, मेरे बिना भी तुम रह सकती हो। अब इसके आगे की स्टोरी आपको कल जानने को मिलेगी। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय गाइस।